तकरीबन उत्तर भारत में जो आपदा आई है अब की बार, उसमें उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, पंजाब में, हरियाणा में बहुत बहुत भारी मतलब क्षति हुई है। और जहाँ का किसानों के मामले हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा फसलों का, घरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो पंजाब सरकार ने जो एक महत्वपूर्ण जो एक फैसला लिया है कि भाई जिसका खेत उसका रेत, हमने भी ये मांगा हरियाणा के सरकार से की है कि ये जो रेत है जिसके भी खेत में उसका किसान को होना चाहिए। और मैं संगठन की तरफ से भी कहना चाहता हूं कि हम इस पर काम भी करेंगे। अगर सरकार ने उसमें कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करी, हम रेता उठाएंगे खुद अपने खेतों से, तो उसका भी हम अभियान चलाएंगे। और जैसे भारत सरकार ने जो मदद पंजाब की है और अन्य राज्यों की है, अच्छी बात है। लेकिन हरियाणा में भी तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सारा अम्बाड़ा से लेकर के कुरुक्षेत्र, कैथल, सरसा, हिसार और कितना भारी नुकसान आया, उसके बारे में क्या भारत सरकार को ध्यान नहीं दे रही। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हरियाणा के लिए भी एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जाना चाहिए। तो पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हमें ये नहीं कहेंगे हरियाणा सरकार ने कोई गलत मदद करी है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। और लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस बात में ये है कि हरियाणा में भी तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और जो पंजाब के मुकाबले में जो हरियाणा सरकार ने जो घोषणाएं करी है वो अपर्याप्त है। उनसे कोई किसान का इतना ज्यादा नहीं होना। ट्यूबवेल है, कितने खेतों में ट्यूबवेल खत्म हो गए किसानों के, तूड़ी, कोठे और सारा बहुत सारा इसके अलावा भी नुकसान हुआ, उसका भी सर्वे हरियाणा सरकार ने करवाना चाहिए। और मैं फिर ये कहूंगा कि भारत सरकार ने भी हरियाणा की तरफ ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के लिए भी कम से कम हमें ये कहेंगे 1000 करोड़ रुपए का हरियाणा को भी पैकेज भारत सरकार ने देना चाहिए। और नहीं, SYL के ऊपर तो बात ये है भी, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। SYL वोट लेने का साधन है, इसमें वोट लेने का साधन बना लिया इन लोगों ने। जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनके किसान से कोई लेना देना नहीं, इन SYL से कोई लेना देना नहीं। पंजाब के नेता कहते हैं हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे तो वोट लेते हैं। हरियाणा के नेता पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि हम पानी लेकर के दिखाएंगे, वो इसे वोट लेना। तो ये ऐसा भी समय रहा कि समान पार्टियों की केंद्र में भी, पंजाब हरियाणा में भी सरकार रही है, तभी इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ किसानों को लड़ाने के लिए, पंजाब हरियाणा के भाईचारे को लड़ाने के लिए पॉलिटिकल मुद्दा है। जिस दिन ये किसान का दर्द समझेगा उस दिन SYL का फैसला हो जाएगा। अभी वो बात स्पष्ट हो चुकी है। कहीं ये किसी ने शरारत करके इस तरह का वायरल किया और वो सारा फेक है, उसमें कोई दम नहीं है। और राकेश टिकैत जी भारतीय किसान के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बहुत संघर्षशील हमारे नेता है। उनके नेतृत्व में हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। हमने कहा कि जो घोषणा पंजाब की है किसानों के उसके नुकसान के बारे में बड़ी बेहतर है, उसी पैटर्न पर हम हरियाणा सरकार से भी चाहते हैं कि यहाँ भी हो। जैसे मैंने कहा ना कि जो रेत आया 3-3, 4-4 फुट चढ़ गया, वो किसान का होना चाहिए और उसमें हरियाणा सरकार अड़ंगा अड़ाए। और हम ये पूरा प्रयास करेंगे, किसानों को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पूरी मदद करेंगे और वो रेता जाकर के खेतों में उठवाएंगे। बिल्कुल, माननीय राकेश टिकैत जी ने हमें ये निर्देश दिया है कि वहाँ अभी सामान्य हालत होने में बड़ा टाइम लगेगा, पानी उतरेगा, खेत सूखेंगे। और राकेश टिकैत जी श्रीलंका में है, वो आ जाएंगे और हमने मदद को रोका है, अभी अपने पास रुका है। और सिसोली में जो हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ भी काफी राशन है। यमुनानगर का, अम्बाड़े का और करनाल का हमने अभी मदद को अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे ही टिकैत साहब का आदेश होगा, जब पंजाब में जाएंगे, हम व्यक्तिगत गाँव में जाकर के और उनके दुख सुख में साझा होकर के, और चाहे डीजल की वो मदद मांगेंगे, चाहे वो खाद की मदद मांगेंगे, चाहे बीज की मदद मांगेंगे, जितना हमसे बन पाएगा हम इस रूप में मदद करने के लिए तैयार है।